सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आपसे मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या सो आप सभी। तो एक आर्टिस्ट है डीपैक नाम के, कुछ दिन पहले हमने उनके साथ भाई अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट ड्रॉप किया था, जो कि वो पॉडकास्ट था भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी था, क्योंकि उस टाइम पे उन भाई की न्यू एल्बम ड्रॉप हुई थी, जिस एल्बम का नाम था 7 सिंस। एंड भाई वो एल्बम लेजेंडरी कसम से लेजेंडरी। वो जब तुम पॉडकास्ट देखोगे या फिर उस एल्बम को जाकर सुनोगे तब तुम्हें पता लगेगा। बट द मेन पॉइंट भाई कि ये आर्टिस्ट वापस आ गया है ये बताने की भाई असल में हिप हॉप होता क्या है, जो रैप म्यूजिक है, जो हिप हॉप है, जिस चीज़ की से ये बना है भाई हिप हॉप। ऑफकोर्स जो रियलिटी स्पीड करनी पड़ती है समाज से, सारी चीज़ों से भाई। तो इस बंदे ने प्रूव कर दिया अपनी न्यू एल्बम के साथ, जिस एल्बम के अंदर हमें 17 गाने देखने को मिलते हैं। मतलब समझ रहे हो, 17 सॉन्ग्स। और इस एल्बम का नाम है डीपैक्लोपीडिया। मतलब होता नहीं एनसाइक्लोपीडिया वगैरह होती है, तो इस भाई ने नाम रखा है डीपैक्लोपीडिया। अब द मेन पॉइंट इज भाई 17 गाने तो हैं, लेकिन जो सारी की सारी पूरी एल्बम है ना भाई। एक तो भाई इंडस्ट्री में बहुत कम रैपर बचे जो कि थीम बेस्ड एल्बम प्रोड्यूस करते हो, जिस एल्बम का कोई मोटिव होता है। मतलब आजकल तो सारी मिक्सटेप ड्रॉप हो रही है, लेकिन इस आर्टिस्ट ने कसम खा ली है कि नहीं भाई, काम करेंगे, क्रेजी करेंगे, जी फाड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा तगड़ा करेंगे, ठीक है। और मतलब इस एल्बम में 17 गाने हैं, जिनमें से आज हम एक गाना उठाएंगे जिस गाने का नाम है एक लड़की, और उसके ऊपर करेंगे रिएक्शन वीडियो। मैंने ये गाना चूज़ क्यों किया है, क्योंकि आप सभी को पता है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट में एक टॉपिक रहता है हमारे इंडिया के अंदर, वो रहता है लड़की, ठीक है। लड़की के साथ बुरे काम हुए, लड़की का मर्डर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियो बैन कर दे, इसलिए भाई ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा। तो वो टॉपिक उठाया, एंड अब हम ये देखेंगे कि एक जो रैप आर्टिस्ट है, मतलब एक जो रैपर है, वो उस पीओवी को किस नज़र से देखता है और वो क्या चीज़ पोर्ट्रे करना चाहता है बेसिकली। और भाई एल्बम के बारे में अगर आपको जितनी ज़्यादा ब्रीफ दे दो उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि 17 गाने, हर एक गाने का अलग मोटिव है, हर एक गाने का अलग पीओवी है, हर एक गाने का अलग परसेप्शन है, सारी चीज़ें मतलब अलग है भाई। तो भाई इसलिए ये एक पीडिया है, ठीक है, डीपैक्लोपीडिया है। तो भाई जाओ, इस एल्बम को सुनना पड़ेगा। ऑफिशियल लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट उससे पहले भाई हम रिएक्शन वीडियो वगैरह स्टार्ट कर देते हैं यार, एक लड़की गाने का, ठीक है। एंड सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे भाई, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें चेक करते हैं। बाकी लेट्स गो, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। सच्ची बात है। ओके पागल एक लड़की वो सुबह खुद उठने लगी है, मापा के लिए झुकने लगी है, वो रुकती नहीं थी रुकने लगी है, रोज मरिया पिटने लगी है, डाइटिंग शाइटिंग सुकने लगी है, नजरे बजरे धूत में लगी है, स्वाइप राइट रुकने लगी है, नुक्कड़ गलियों में लुटने लगी है। एक सेकंड भाई, नुक्कड़ गलियों में लूटने लगी है, स्वाइप राइट मतलब डेटिंग एप्स। ओके, दोबारा से सुनते समझते भाई। पागल एक लड़की वो सुबह खुद उठने लगी है, मापा के लिए झुकने लगी है, वो रुकती नहीं थी रुकने लगी है, रोज मरिया पिटने लगी है, डाइटिंग शाइटिंग सुकने लगी है, नजरे बजरे धूत में लगी है, स्वाइप राइट रुकने लगी है, नुक्कड़ गलियों में लुटने लगी है। ये नहीं तू वो नहीं, दाग है ये दुपट्टे पे, दुपट्टा छोड़ो वो खुद ही धुलने लगी है। दाग है दुपट्टे पे, दुपट्टा छोड़ो वो खुद ही। बेसिकली अभी तक जितना गाना सुना भाई, वही एक ही लड़कियों को जो पॉइंट आउट किया जाता है हर चीज़ पे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन उन्हें टोका जाता है हर चीज़ में। भाई चालू हो जा ब्रो, क्या हो गया। ये नहीं तू वो नहीं, दाग है ये दुपट्टे पे, दुपट्टा छोड़ो वो खुद ही धुलने लगी है, गंदी नजरों से तुलने लगी है, वासना में झुलने लगी है, पत्ती हरी फूकने लगी है दुनिया। गंदी नज़रों में वासना से तुले भाई, मतलब ये है हार्श ट्रूथ, जो समझ रहे हो, जिसके लिए भाई हिप हॉप बना है, वो ये बंदा कर रहा है भाई, ये बंदा हिप हॉप जी रहा है कसम से। धुलने लगी है, गंदी नजरों से तुलने लगी है, वासना में झुलने लगी है, पत्ती हरी फूकने लगी है, दुनिया की बीमारी फूकने लगी है, वो बड़ी हो रही है, वो बड़ी हो गई है, वो बड़ी हो रही है, एक लड़की है बच्ची मासूम सी, वो बड़ी हो गई है, वो बड़ी कभी दुबली। ओके सो बेसिकली वही है जो ताने पड़ते हैं, ठीक है, कि अब लड़की बड़ी हो गई है तो अब ये वाली सारी चीज़ें। एंड इनफैक्ट इस चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी हैं, ठीक है, कि मतलब लोग छोटी लड़कियों के ऊपर मीम बना देते हैं, बच्चियों के ऊपर, लाइक 13, 14, 15 साल के ऊपर, और फिर उसमें कमेंट कर देता है कभी तो बड़ी होगी, मतलब सरकास्टिक वे में, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें है ना, ये ज़्यादातर चीज़ें भाई प्रमोट हो जाती है, फिर आगे फिर वो उस हिसाब से माइंडसेट बैठता जाता है, क्योंकि ये मीम्स अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे कि बच्चे है कभी तो बड़ी होगी। और उसी के जैसा भाई ने अपने गाने का हुक रखा है कि बड़ी हो गई, मतलब बेसिकली एक लड़की जो है बड़ी हो गई, अब उसके पास समाज के दुनियादारी के इतने ज़्यादा प्रेशर आने वाले, इतना ज़्यादा तनाव आने वाला है, इतनी ज़्यादा उसे सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी, लोगों की गंदी नज़रें सहनी पड़ेगी, ताने सहने पड़ेंगे, कुछ पहन ले छोटे कपड़े या फिर वैसे तो लोग बोलेंगे ये है वो है, किसी लड़के के साथ घूम ले तो वो भले कुछ गलत करे या ना करे भाई, डैम। बाकी आगे सुनते और पूरा पीओवी देखेंगे इस गाने का क्या है, लेट्स गो। कभी मोटी कभी नन्ही कभी मुन्नी कभी घूंघट कभी चुन्नी कभी 17 कभी 19 कभी Okay. दोषी कभी विटनेस कभी कुक कभी फिटनेस कभी जॉब कभी बिजनेस कभी स्लिम कभी थिकनेस कभी स्मार्ट कभी डम्बनेस कभी रैट कभी स्टिफनेस कभी चांद कभी डिमनेस कभी वाइफ कभी मिस्ट्रेस कभी कड़बी कभी डिलिशियस कभी सच्ची कभी फिक्शियस कभी भटकी कभी एम्बिशियस और कभी 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 सुपरस्टिशियस। पागल हो रही है वो Okay. ऐ, पागल हो रही है वो या बड़ी हो रही है वो पागल। पर घर का खर्चा खुद वो संभाले, पीरियड आए खुद वो संभाले, PCOS खुद वो संभाले, रीति रिवाज खुद वो संभाले। भाई बेसिकली यहाँ ये पकड़ी भाई आर्टिस्ट ने एक लाइनअप कि अब एक लड़की को सहना क्या पड़ता है, ठीक है, घर की जिम्मेदारियाँ, खर्चे, इसकी बात करी है तो भाई शाउट आउट टू डीप है कि उन्होंने भाई ने इस चीज़ को टॉपिक को छेड़ा, सारी चीज़ें भाई। पर घर का खर्चा खुद वो संभाले, पीरियड आए खुद वो संभाले, PCOS खुद वो संभाले, रीति रिवाज खुद वो संभाले, खुद का गिरना खुद वो संभाले, खुद का चढ़ना खुद वो संभाले, रातों के दरिंदे खुद वो संभाले, रंग लगा छेड़ते खुद वो संभाले, सब्बे के धक्के खुद वो Goosebumps संभाले, भाई। रीढ़ के खतरे खुद वो संभाले, पति है पीड़ता खुद वो संभाले, बच्चों की पीड़ता खुद वो संभाले, गलत को छुए खुद वो संभाले, एसिड वो फेंके मुंह को संभाले, या खुद को संभाले। भाई मतलब लिटरली गूज़बम्प। एक तो ये जो आर्टिस्ट है, ठीक है, इस आर्टिस्ट का जो जब भाई स्पीड करता है तो एकदम एग्रेशन ऐसे दिखता है कि भाई बंदर से भरा हुआ है बंदा, कुछ ना कुछ करके आना। तो जो एक एग्रेसिव वॉइस के साथ जो ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे होती है तो वो बहुत ज़्यादा गलत हिट करते, गूज़बम्प दे देती बेसिकली। यही बात अगर कोई नॉर्मल वे में कर दे कि ठीक है भाई ताने वाने संभाले पीरियड्स में, लेकिन जिस या भाई वो चीज़ है भाई जो इम्पैक्ट लाते एक गाने में से, मतलब एक पावर इम्पैक्ट जो होना चाहिए वो है भाई ये चीज़। लेट्स गो। एसिड वो फेंके मुंह को संभाले, या खुद को संभाले। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नजरें गंदी नीयतें छोटी उम्रों में बिकना बेचना, खुद वो संभाले, खुद वो संभाले। एक लड़की as I said, एक लड़की पागल हो रही है वो, बड़ी हो रही है वो, बड़ी हो गई है वो, पागल हो रही है वो, पागल। एक लड़की पाँव उसके छिलते जा रहे हैं, गली में कुत्ते और दरिंदे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे गली में कुत्ते और दरिंदे बढ़ते जा रहे हैं, बचा लो बढ़ा लो बढ़ा लो सब औरतों को, समा कम है और पत्ते झड़ते जा रहे हैं। Facts May the भाई। last leaf of the tree never fall। एक लड़की बड़ी हो गई है और पागल हो रही है वो, एक लड़की। दीपक ओके भाई, ओके भाई टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली थोड़ा सा शॉकिंग, मतलब शॉकिंग तो नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद जब ऐसे गाने सुनो और फिर तुम्हारे अभी अगर आपको मतलब हाँ, तो अगर अभी आपको पता ना हो, अगर आप इंस्टा वगैरह पे मतलब ऑनलाइन रहते तो भाई अभी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स निकल कर आए हैं छोटे बच्चों के साथ, एंड वही गैंग रेप एंड सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो मतलब एक अलग इस टाइम पे चीज़ें मतलब ये गाना हिट कर रहा है,
ठीक है, कि यार सही में मतलब कितना ज़्यादा बोझ रहता है एक लड़की के ऊपर, ठीक है, दुनियादारी का। लड़कों का मतलब लड़कों के ऊपर भी होता है, मैं किसी जेंडर को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, सब चीज़ों को आता है, बट द प्रॉब्लम इज़ जो लड़कियों को सहनी पड़ती है वो है कि उन्हें रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है, द मेन पॉइंट, ठीक है। इज्जत उनके ऊपर लगी होती है कि पूरे घर वालों की इज्जत उनके ऊपर है। लड़का कल को कहीं 10 जगह मूवी मार के आ जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लड़की एक जगह कहीं लड़के के साथ घूमती मिल गई तो दुनिया आके ताने देती है, ठीक है। एंड फिर द मेन पॉइंट इज़ पीरियड्स की, भाई वो पेन, अगर जो भी लड़के को पता है कि पीरियड्स क्या होता है, भाई उसे पता ही है कि भाई किस हद तक कि लड़कियों को गुजरना पड़ता है इन सब चीज़ों से। सो या भाई दिस ट्रैक वॉज डैम गुड एंड नाउ आई जस्ट थिंक अबाउट दैट कि भाई अगर एक गाना इतना ज़्यादा क्रेजी है तो पूरी एल्बम कितनी ज़्यादा क्रेजी होगी। और उसमें तो लड़कियों के ऊपर बात है, अगर आप पूरी एल्बम सुनोगे भाई वहाँ पे बहुत चीज़ों के ऊपर बात छेड़ी है, लाइक पॉलिटिक्स, दुनियादारी, एनवायरनमेंट, भाई मतलब डैम। तुम जाके एक बार ट्रैक लिस्ट पढ़ लो, तुम्हारे तोते खुल जाएंगे भाई कसम से, क्योंकि एक आर्टिस्ट 17 गाने भाई, 17 गाने एल्बम के अंदर, और सारे कॉन्सेप्ट भाई, सारे मीनिंगफुल गाने। ये भी नहीं कोई ऐसी स्किट भर दिया ये वो सारे, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, एकदम। अगर तुम हो भाई कोर हिप हॉप लवर, या जो तुम्हें चाहिए कि भाई हिप हॉप सुनना है, हिप हॉप सुनना है, हिप हॉप सुनना है, रैप नहीं, हिप हॉप और रैप में फ़र्क होता है, ठीक है। तो भाई ये एल्बम जाके सुनो भाई दीपक भाई की, मतलब क्रेजी क्रेजी भाई, डीपैक्लोपीडिया भाई, क्रेजी नाम, क्रेजी काम, क्रेजी आवाज़, क्रेजी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी चल रही है। तो भाई जाओ इस रिएक्शन वीडियो करते हैं यहीं पे। एंड एल्बम बहुत ज़्यादा क्रेजी है, इस गाने से आपको पता लगी क्या होगा। एंड यस, फिर मिलते हैं भाई के किसी और नेक्स्ट ट्रैक में। मैं एल्बम सुनूंगा और उसमें देखूंगा भाई जो गाना और भी ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा, उस गाने का रिएक्शन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। सो जब तक के लिए भाई इस वीडियो को देखो, बाकी यार स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आई हो तो। बाकी जाओ, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।